नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर बीती रात प्रशासन ने अवैध धान तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 1109 ट्रक से 550 पैकेट धान जब्त कर ली है। यह पूरी कार्रवाई 15 घंटे से भी अधिक चली है, जिसमें मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसी दास मरकाम, अमलीपदर तहसीलदार सुशील कुमार भोजी, देवभोग तहसीलदार चंद्रवंशी, मंडी निरीक्षक रजनीश तिवारी और पुलिस बल शामिल रहे। कार्रवाई की तीव्रता और व्यापारी की हठ धर्मिता ने प्रशासन को भी परेशान कर दिया है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर टीम ने उड़ीसा के चांदाहाड़ी से छत्तीसगढ़ सीमा में घुस रहे संदिग्ध ट्रक का पीछा किया है। जब तक टीम और माल नाका पहुंची, ट्रक पहले ही व्यापारी परमेश्वर जैन के गोदाम में घुस चुका था और बाहर से ताला जड़ दिया गया था। चालक और अन्य लोग मौके से फरार पाए गए हैं। व्यापारी से संपर्क साधने के लिए अधिकारियों ने कई बार फोन किया, मगर उसने सहयोग करने से साफ मना कर दिया है। स्थिति देखकर प्रशासन ने मजबूरन गेट का ताला तोड़ा और ट्रक में भरे लगभग 550 पैकेट धान को जब्त कर लिया है। यही नहीं, आसपास की दीवार तोड़कर दूसरे गोदाम तक पहुंची टीम को और 70 पैकेट धान की डंप अवस्था में मिले सभी धान को उरमाल मंडी में जमा कराए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण हो गया। व्यापारी का आरोप था कि उसे बिना नोटिस दिए उसके घर का ताला तोड़ा गया है और उसके सामानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यहां तक कि उसने अमलीपदर तहसीलदार पर 2 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया। हालांकि एसडीएम डॉक्टर मरकाम ने इसे सिरे से खारिज करते हुए 2 टूक कहा है। हमारे पास पिछले कई दिनों से पुख्ता इनपुट थे कि व्यापारी उड़ीसा से अवैध धान लाकर कई जगहों पर डंप कर रहा है। तस्करी चाहे कोई भी करे, कानून में उसकी कोई छूट नहीं है। व्यापारी ने यह स्वीकार भी किया है कि उसने यह धान उड़ीसा से खरीदा था और उसके पास बिल मौजूद है, लेकिन मंडी अधिनियम 1972 के मुताबिक समर्थन मूल्य खरीदी अवधि में बिना मंडी लाइसेंस किसी भी अन्य राज्यों से धान लाना और निजी गोदामों में डंप करना स्पष्ट रूप से अवैध है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम को कई बार भीड़ और व्यापारी के व्यवहार के कारण स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। देर रात तक चले इस अभियान ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पहली बार इतनी बड़ी और निर्णायक कार्रवाई देखी गई है, जिससे धान तस्करों में खौफ का माहौल बन चुका है। सरकार की तस्करों पर ढिलाई और व्यापारियों की मनमानी ने इस इलाके में अवैध धान व्यापार को उद्योग की तरह पनपने दिया है, लेकिन इस 15 घंटे लंबी कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है, अब धान तस्करी पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। गरियाबंद जिला से राजेश जगत की रिपोर्ट। इसमें हमें जानकारी मिला था कि उड़ीसा से अवैध धान छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। जैसे मुझे जानकारी मिली, हम पूरा टीम के साथ आए और उड़ीसा से धान आ रहा था, उसमें पूरा वीडियो भी बना है और नाका में भी रोकने की कोशिश किए, लेकिन वो अकेले होने की वजह से वो रोक नहीं पाया और ला के यहाँ अपने घर के बाउंड्री में ताला लॉक कर दिया। फिर हम लोग आए, पंचनामा बनाए, विधिवत कार्रवाई करने के बाद गाड़ी और धान को जब्त किए हैं और जब्त धान और गाड़ी को थाने में अभी सुपुर्द देंगे। सर, जो जिनका आप धान कह रहे हैं सर, क्या उनको कोई लीगल नोटिस दिया गया था? हाँ, उसे कई बार फोन करके बुलाया गया था, कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार भी बुलाए, लेकिन इन्होंने कभी कोई नहीं बताया कि मेरा धान है या मेरा गाड़ी है। हम लोग रात के लगभग 11:30 बजे से यहाँ डटे हैं। अभी 11:30 12 बज रहा है, मतलब 12 घंटा हो गया हम लोग को कार्रवाई करते करते। चाबी नहीं मिलने की वजह से ना कार्रवाई में विलम्ब हुआ, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और थाने में ले के सुपुर्दी देंगे और जो मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, उनका आरोप भी है कि आप उनको बिना बताए उनका दीवार को तोड़ के घर में घुस के कार्रवाई की। शासकीय जमीन है, शासकीय जमीन में अतिक्रमण किए हुए थे और इसको गाड़ी को ले जाना था, इसलिए रास्ता बनाना भी जरूरी था और ये अवैध धान परिवहन तो कर रहे हैं, अवैध जमीन को भी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। सर, टोटल कितना बोरी धान जब्त हुआ है? लगभग 500 से ऊपर धान जब्त किए हैं। सर, अगर धान उड़ीसा सीमा से अगर इधर आ रहा था सर, बीच में नाका भी आता है सर, नाका का क्या हाल है सर? और आप आने वाले दिनों में जो भी धान का तस्करी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें हम लोग कड़ी से कड़ी निगरानी करेंगे और इसी प्रकार के जो भी अवैध तस्कर हैं उसमें बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा, FIR भी दर्ज करेंगे, अंदर भी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। पक्ष ये है, मेरा जो धान था मैं खरीदी करके लाया था, कोई चोरी करके नहीं लाया था।
मैं खरीदी करके लाया था और कोई नोटिस नहीं है, किसी प्रकार की कोई नहीं। जबरदस्ती रात को 12 बजे आके ताला तोड़ के, और आप देख रहे हैं सारा दीवार तोड़ दिया गया है बिना नोटिस के। मुझसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं, कोई मेरे को नोटिस नहीं, कोई राइटिंग में नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को बुना बुलाए ये लोग रात को 12 बजे 11 बजे ताला तोड़ के दीवार को तोड़ करके आप देख सक रहे हैं ले गए हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आप सरकारी जमीन में मकान बनाए हो जिसलिए उसको तोड़ा गया। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा क्या प्रूफ है? सरकारी जमीन है, अगर है तो लीगल कार्रवाई होगी, अगर मैं गलत हूँ तो लीगल कार्रवाई होगी। नहीं, और कुछ पत्रकार का भी आरोप है कि वो ड्राइवर जो ये गाड़ी चला रहा था जी, वो गाड़ी दबाने की भी कोशिश की। देखो गाड़ी में नहीं चला रहा था, उसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि धान मेरा है और मैं खरीद के लाया था, अपने गोडाउन में रखा था, अपना मैं दान देने के लिए लाया था धान को। कहाँ से लाए थे? मैं उड़ीसा से खरीद करके लाया था।